हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे बौद्ध धर्म। जैसा कि एक शॉर्ट में हमने बताया था कि आज शाम 6:30 बजे हम बौद्ध धर्म की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम ले आए हैं एक बौद्ध धर्म की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बेहद ख़ास रहने वाली है। तो एक लाइन है, उस लाइन से मैं शुरू करता हूँ बौद्ध धर्म को। तो वो लाइन है, हे कपिलवस्तु तेरी पुण्य भूमि, तेरी यश गाथा गाए, बुद्धम शरणम संगम शरणम की धर्म ध्वजा लहराए। तो दोस्तों, ये लाइन ये गीत है वो सिद्धार्थ नगर में गाया जाता है, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो आइए फिर शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम क्या क्या जानेंगे आज इसमें। तो बौद्ध धर्म का पहले परिचय देखेंगे, गौतम बुद्ध के उपदेश वगैरह देखेंगे, और बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनका चरित्र चित्रण देखेंगे, बौद्ध परिषदें वगैरह देखेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, हीनयान और महायान, वो जानेंगे। बौद्ध साहित्य क्या क्या थे उनको पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जो तांत्रिक एक संप्रदाय है जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है उसे जानेंगे। बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ उनको जानेंगे। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक कौन कौन से थे वो जानेंगे, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे से। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे तो उन्हें लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो आप ध्यान रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है, और लुम्बिनी वन में होता है, जो कि नेपाल में है। यह लुम्बिनी वन क्या है? एक जंगल है, ये ध्यान रखोगे। जो गौतम बुद्ध का जो असली नाम था, इनका जो बचपन का नाम था वो नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध तो नाम बाद में पड़ा है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इनको गौतम बुद्ध नाम पड़ता है। तो इनका जो माता का नाम है वो है महामाया। माता का क्या नाम है? महानाया। इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद में 7वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो माता थी जिन्होंने बुद्ध को जन्म दिया था, तो उनकी मृत्यु 7वें दिन बाद, जन्म के ठीक 7वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण करने वाली जो माता थी वो इनकी खास मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और इनके जो पिता थे उनका नाम था राजा शुद्धोधन, जो कि शाक्य कबीले के एक प्रमुख थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शाक्य कबीले के प्रमुख कौन थे? तो राजा शुद्धोधन थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इनकी शादी हो जाती है। शादी होती है 16 वर्ष की आयु में, और जिनसे शादी होती है उनका नाम है यशोधरा। इनके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे बिंबा, वरकच्छना, गोपा आदि नामों से इन्हें पुकारा भी जाता है। तो ये बुद्ध की पत्नी है। क्या नाम है उनका? यशोधरा। और 16 वर्ष की आयु में इनके साथ में शादी हो जाती है। और वहीं फिर इनके शादी होने के बाद में कुछ सालों में फिर एक पुत्र भी पैदा हो जाता है, जिसका नाम था राहुल। और दोस्तों, जो बुद्ध धर्म में यानी कि महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था, सिद्धार्थ का जो घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक नाम था। और सिद्धार्थ के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। ये बुद्ध के सारथी भी थे और इनके मित्र भी थे। कौन थे? ये मित्र भी थे। चलिए इसके बाद देखते हैं। बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। और फिर इनके जो प्रथम गुरु हैं वो कौन है? अलार कलाम। और द्वितीय गुरु का क्या नाम है? तो आप बताओगे, रुद्रक रामपुत्र। ये था इनका थोड़ा बहुत जीवन के बारे में। तो बुद्ध के अब बात आती है, जो सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, क्या महत्वपूर्ण घटना रही, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए। तो प्रिय मित्रों, जो घटना घटित हुई थी तो वो कुछ ऐसा है। जब बुद्ध नगर भ्रमण पर जा रहे थे तो उनके पिता राजा शुद्धोधन ने पूरे नगर में आदेश दिया था कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर
या मृत व्यक्ति या कोई सन्यासी बुद्ध के सामने ना आए। तो ऐसा उन्होंने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता, बुद्ध के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तो जो ये लड़का है सिद्धार्थ, या तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, जो पूरे विश्व में कोई नहीं होगा इससे बड़ा, ठीक है, और या फिर इतना बड़ा सन्यासी बनेगा जो युगों में केवल एक बार ही बनते हैं। तो ऐसा कुछ भविष्यवाणी कर दी थी। तो दोस्तों इसी के चलते तो राजा शुद्धोधन को डर था कहीं उनका पुत्र सिद्धार्थ महात्मा ना बन जाए या सन्यासी ना बन जाए। इसी के चलते उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा से मोह माया में उलझाए रखा। तो शुरुआत के जो 29 वर्ष थी उनको उन्होंने मोह माया में हमेशा से उलझाए रखा ताकि ये गृहस्थ जीवन में रह सकें। और गृहस्थ के चलते उनकी कम आयु में शादी भी कर दी गई ताकि ये अपनी पत्नी से लगाव रखें। और फिर भी देखो होता वही है जो उनको मंजूर था, बुद्ध को मंजूर था, हुआ वही। तो दोस्तों जो बुद्ध को मंजूर था, जो उन्हें बुद्ध बनना ही था, तो इसलिए फिर उन्होंने किसी भी मोह माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा। और बुद्ध नगर भ्रमण पर जाते हैं अपने मित्र छन्ना के साथ में, जो उनके सारथी भी हैं, तो उनके साथ में नगर भ्रमण पर जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के सामने फिर ये कुछ 4 घटनाएं घटित होती हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली घटना, जो महात्मा बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ थे, उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति आता है और छन्ना से पूछते हैं ये कौन है। तो बताते हैं छन्ना का ये एक वृद्ध व्यक्ति है। और बुद्ध कहते हैं ये ऐसा क्यों है, बाकी सारे तो सब अष्टपुष्ट दिखाई दे रहे हैं पर ये ऐसा क्यों है। तो बताते हैं कि एक समय आने पर आप भी ऐसे ही हो जाओगे। तो ये वृद्ध व्यक्ति है, ये उम्र का फ़र्क पड़ता है, एक उम्र हो जाएगी जब आप ऐसे वृद्ध दिखने लगोगे। तो एक खांसता हुआ व्यक्ति आता है और बहुत ही ज़्यादा उसके कोढ़ वगैरह भी थे, तो वो बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तो बुद्ध पूछते हैं ये ऐसा दरिद्र क्यों है, इसे क्या खराबी हो गई है। तो छन्ना बताते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? ये एक बीमार व्यक्ति है जो कि कोढ़ से पीड़ित है और खांस रहा है। तो ये शरीर में कोई रोग हो जाता है, परेशानी हो जाती है, तो ये इस तरीके से ये बीमार व्यक्ति है, ये इसके इलाज कराना हुआ है। तो बुद्ध बताते हैं बुद्ध पूछते हैं ये ऐसा क्यों होगा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है। तो बुद्ध बताते हैं, उनके जो मित्र हैं छन्ना कहते हैं फिर इलाज वगैरह भी इनका होगा। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद और चलते हैं आगे, तो इनको एक और दिखाई देता है जो कि कई लोग इकट्ठे होकर रो रहे थे। तो आप बुद्ध कहते हैं ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं और इसे कंधे पर उठा के क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या चीज़ ले जा रहे हैं कंधे पर उठा के। बुद्ध पूछते हैं, ऐसा छन्ना से पूछते हैं कि ये छन्ना ये बताओ ये कंधे पर उठा के इसे क्यों ले जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है जो बांस पर रख के ले जा रहे हैं। तो छन्ना बताते हैं ये एक मृत शरीर है जो कि मर चुका है व्यक्ति, उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो बुद्ध पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, क्यों मरा ये। तो बताते हैं ये अंतिम समय है, अंतिम समय में सभी को अपना शरीर छोड़ना होता है, आपको भी अपना शरीर छोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं बुद्ध और आगे चलते हैं। तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक सन्यासी दिखाई देता है, भगवा वस्त्र धारण करे हुए। तो बुद्ध पूछते हैं ये इतना शांत क्यों है, क्या कारण है, इसके ऊपर इतना तेज है, ये शांत क्यों है, इसे तो किसी बात का दुख नहीं है, ना खाने पीने का, ये शांत क्यों इस तरह से बैठा है। तो छन्ना बताते हैं ये एक सन्यासी है, इसने सारे संसार की मोह माया को त्याग कर ये वनवासी हो चुका है और ये आत्म संतुष्टि के लिए और मतलब आत्मज्ञान के लिए ये सन्यासी बना है और ये मोक्ष की खोज में निकल पड़ा है। तो दोस्तों ये थी कुछ कहानियाँ इनके बारे में। तो ये सन्यासी भी और एक मृत शरीर ले जाते हुए, तो ये इनके बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध के जीवन की, और ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बुद्ध का हृदय परिवर्तन कर देती हैं और बुद्ध को फिर मोह माया से दूर करके सन्यास की तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों अब इसका असर आता है सिद्धार्थ के ऊपर, और सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया और अपने मित्र सारथी छन्ना को अनोमा नदी से वापस भेज दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, तो वो कौन सी नदी थी जहाँ से उन्होंने अपने मित्र छन्ना को वापस भेज दिया था। तो वो अनोमा नदी थी जहाँ से
बुद्ध ने उनको वापस भेज दिया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया और अपने मित्र सारथी को चन्ना को हनुमान नदी से वापस भेज दिया। चलिए, इनके जो प्रथम गुरु थे उनका क्या नाम था? अलार कलाम था। ये वैशाली के थे। कहाँ के थे? इनके जो गुरु थे वो वैशाली के थे, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन सीखा। बुद्ध ने इनसे क्या सीखा? तो सांख्य दर्शन इन्होंने अलार कलाम से सीखा। और वहीं जो रुद्रक थे, रुद्रक रामपुत्र, तो ये राजगीर के थे। कहाँ के थे? राजगीर के। इनसे बुद्ध जी ने योग और ध्यान लगाना सीखा। तो आप ये महत्वपूर्ण जो बात है इसे ध्यान रखेंगे। योग और ध्यान लगाना किन से सीखा? तो आप बताओगे जो द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, उनसे उन्होंने योग और ध्यान लगाना सीखा। इसके बाद में बुद्ध जी राजगीर से उरुवेला चले जाते हैं और वहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जो 4 घटनाएं उनके सामने घटित हुई उसका बुद्ध पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वो फिर निकल जाते हैं सन्यास की तरफ। अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को लेकर जाते हैं, ब्राह्मण तपस्वियों को लेकर जाते हैं, तो उनके साथ में तपस्या करना शुरू कर देते हैं। बुद्ध जी और ब्राह्मणों के बीच में कुछ भोजन के प्रश्न के ऊपर विवाद हो जाता है। तो भोजन के प्रश्न के ऊपर विवाद हो जाता है, फिर 5 ब्राह्मण चले गए और फिर बुद्ध अकेले रह जाते हैं। तो कुछ ऐसी बात है इसमें। बुद्ध जी जब ध्यान करते तो उनको लगता है कि अरे भूख लग रही है, अब तो खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर टूटने लगा, ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। इसी कारणवश फिर वो कहते हैं कि नहीं, इस हिसाब से तो जीवन अभी समाप्त हो जाएगा, इस ज्ञान की तो प्राप्ति होगी नहीं, खोज कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कुछ खाओ, उसके बाद फिर ध्यान करो। हाँ, तो इसी के बात के ऊपर, खाने पीने के बात के ऊपर ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे उनके बीच में विवाद हो जाता है और ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसे साधना नहीं की जाती। ब्राह्मण कहते हैं नहीं, केवल बिना भोजन के, बिना अन्न जल के साधना की जाती है, ऐसे साधना करना असंभव है। तो बुद्ध जी खाते पीते हुए फिर साधना में लग जाते हैं। ये तो कुछ ऐसी कहानियाँ होती है। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में होती है। हमने आपको बताया 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं और फिर 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो 35 वर्ष की अवस्था में होती है। कहाँ होती है? तो आप बताओगे बोध गया में होती है। कहाँ पर होती है? तो बोध गया में। ये कहाँ है? तो बताओगे आप बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। किस पेड़ के नीचे होती है? तो आप बताओगे पीपल के पेड़ के नीचे होती है। और ऐसे ही आगे चल के बोधि वृक्ष कहा गया। और किस नदी किनारे पर होती है? तो आप बताओगे निरंजना नदी किनारे होती है, या ऐसे फाल्गु नदी कहते हैं। फाल्गु नदी भी निरंजना नदी को कहते हैं। दिन कौन सा था? तो बैसाखी दिन था, पूर्णिमा का दिन था। दोस्तों, ये बैसाखी पूर्णिमा का जो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये बुद्ध के जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी बैसाखी पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण होता है बुद्ध का, महापरिनिर्वाण। तो ये बात ध्यान रखोगे आप। बुद्ध के जीवन की जो तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका जन्म और ज्ञान और उनका महापरिनिर्वाण, वो बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा? ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में होती है, बोध गया में होती है, और जो कि बिहार में पड़ता है। जिस पेड़ के नीचे हुई थी वो पेड़ था पीपल का पेड़, और जिसे आगे चल के बुद्ध ने उसे बोधि वृक्ष नाम दिया। और किस नदी किनारे हुई थी? तो आप बताओगे निरंजना नदी के तट पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दिन था बैसाख पूर्णिमा का। चलिए, तो इसके बाद में बुद्ध भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो गौतम बुद्ध थे वो फिर 4 आर्य सत्य बताते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो जो 4 आर्य सत्य थे, बुद्ध को प्राप्त जो ज्ञान हुआ था, वो 4 आर्य सत्य क्या थे वो बताते हैं। तो पहला ये था दुख, अर्थात संसार कैसा है? दुख में है। दुख तो है ही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दुख कभी ना मिटने वाला चीज़ है। आप चाहे पैसा कमाओ या आप गरीब हो, कुछ भी हो, दुख हमेशा बना रहेगा। तो दुख है, अर्थात संसार कैसा है? तो संसार दुख में है, संसार दुख में डूबा हुआ है। दुख
एक और बताया, वो है दुख समुदाय, अर्थात इसे कहते हैं दुखी का कारण भी है, दुखों का कारण भी है। यानी इच्छा, इन्होंने बुद्ध ने क्या बताया है, इच्छा को दुखों का कारण बताया है। इच्छा दुखों का कारण होता है। और यह बात किसमें कही है, तो आप बताओगे प्रतीप्त समुत्पात। प्रतीप्त समुत्पात है ना, इसमें इन्होंने बताया है जो दुखों का कारण क्या है, वो इच्छा को बताया है। आपकी जो इच्छा है वही आपका दुखों का कारण है। एक इच्छा पूरा होने पर दूसरी इच्छा का आना ही, ये इच्छा जैसे प्रतीत समुत्पात है। जो प्रतीत समुत्पात क्या है, तो आप बताओगे प्रतीत समुत्पात क्या है, तो आप बताओगे एक इच्छा पूरा होने पर दूसरी इच्छा का आना ही प्रतीत समुत्पात है। यानी आपने सोचा मैं फलाना इंस्पेक्टर या फलाने अधिकारी बन जाऊं, उसके बाद में फिर भी आप बोलोगे नहीं, अभी कुछ और बनना है। आपके पास 1 रुपया हो, बोलो 1 रुपये से काम नहीं चलेगा, मुझे 100 रुपये चाहिए। जब 100 रुपये मिल जाएंगे तो फिर बोलो 1000 चाहिए, 1000 मिल जाए तो 1 लाख चाहिए, फिर करोड़ चाहिए, करोड़पति को भी और करोड़ चाहिए। तो ऐसा लगा रहता है। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा का तुरंत जन्म लेना ही प्रतीत समुत्पात है। इसके बाद में दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है, ये भी बताया था। तो गौतम बुद्ध ने क्या बताया, दुखों का अंत संभव है। दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। तो ये इन्होंने 4 सत्य बताए थे, जो कि हमने आपको अभी बता दिए। पहला क्या बताया उन्होंने, दुख बताया, संसार दुख में है। दूसरा बताया दुख समुदय, यानी दुखों का कारण है। तीसरा बताया दुख निरोध, दुखों का अंत संभव है। चौथा बताया दुख निरोध मार्ग, दुखों के अंत का एक मार्ग है। तो ये इन्होंने मार्ग की खोज की थी। तो दुखों का अंत करने के लिए इन्होंने अपना ये मार्ग दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद में जो दुखों का अंत करने के लिए जो मार्ग है, वो कुछ मार्ग इस प्रकार हैं। तो जिसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पथ। जो अष्टांगिक मार्ग है ना, वो गौतम बुद्ध ने दिया है। तो पहला मार्ग कौन सा है, तो आप बताओगे सम्यक दृष्टि। क्या बताओगे, सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, ये पहला मार्ग है। जो दुख के बारे में बताया है वो प्रॉपरली सत्य है, वो हमेशा से सत्य बात है और इसमें आपको विश्वास करना चाहिए। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए या आप बिल्कुल भी गरीब हो, फिर भी आपके पास दुख बना रहेगा। ये बात सर्वथा उचित और सत्य बात है। सम्यक संकल्प, दूसरा क्या बताया उन्होंने, सम्यक संकल्प। मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। आपको ये सोचना है, आपको अपने मानसिक रूप से विकास करना है और नैतिक रूप से विकास करने की आपको इसमें क्या लेनी है, प्रतिज्ञा लेनी है। ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग बताया था सम्यक वाक, यानी कि जो बोलते हैं लोग, वाक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो हानिकारक, क्या बताया, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मार्ग बताया उन्होंने, बुद्ध जी ने, वो था हानिकारक बातें। ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी है जो दूसरे को कष्ट और दुख दें। आपको सर्वदा सत्य का ही साथ देना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ केवल आप तभी बोल सकते हैं जब किसी की जान बचाई जा रही हो। ऐसा भी नहीं है किसी पापी को बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो, तो ऐसा भी नहीं है। सम्यक कर्म का अर्थ है हानिकारक कर्म ना करना। आपको ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे दूसरे जीव की हानि हो। आपको सर्वदा उचित कर्म ही करना है, ऐसा इसमें बताया गया है। सम्यक जीविका, तो सम्यक जीविका का अर्थ है, आपको सम्यक जीविका का अर्थ बताना है, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापारन करना, ठीक है। तो व्यापार ना करना, आपको इसमें क्या बताना है, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना करना। तो सम्यक जीविका का अर्थ ये है, आपको जो भी व्यापार करना है वो ऐसा व्यापार करना है जो हानिकारक ना हो। अगर आप हानिकारक व्यापार करोगे तो अष्टांगिक मार्ग वो नहीं है, ऐसा बुद्ध बताते हैं। बुद्ध ने बताया है जो 5वां अष्टांगिक मार्ग है वो बताया बुद्ध ने, कोई भी व्यापार करना है तो वो ऐसा करना है जो हानिकारक ना हो, किसी जीव की हत्या ना हो। आप मानव तस्करी नहीं कर सकते, आप गौ तस्करी, जीव तस्करी, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद
बताया है वो है सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपने आप सुधरने की कोशिश करना। क्या है? अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो आप कोशिश करो कि वो उन बुराइयों को दूर कर सको और अपने आप को पवित्र बनाओ और स्वच्छ करो और अपने आप को सुधारो। ये इसमें बताया गया। व्यायाम का अर्थ ये नहीं आपको शारीरिक व्यायाम, ये नहीं है। व्यायाम का अर्थ यह है अपने आप को अंतरात्मा से अपने आप को सुधरने की कोशिश करना, ये व्यायाम है। सम्यक स्मृति का अर्थ है स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, ये इसमें सम्यक स्मृति में बताया है। वहीं सम्यक समाधि की अगर हम बात करें तो उसमें है निर्वाण पाकर स्वयं को मुक्त होना, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। ये इसमें लास्ट जो अष्टांग मार्ग है उसमें बताया है निर्वाण पाना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने जाना 8वां अष्टांगिक मार्ग जान लिए। अब जो बुद्ध उपदेश देते हैं तो बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तो वो आ जाते हैं सारनाथ में। कहाँ पर आ जाते हैं? सारनाथ में, जो कि बनारस में पड़ता है। तो सारनाथ में आ जाते हैं और सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। और वहीं से जब पहला उपदेश देते हैं उस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जब बुद्ध ने अपना उपदेश देना स्टार्ट कर दिया तो अब इस घटना को बोलने लगे धर्म चक्र परिवर्तन। और इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था चक्र या पहिया। आपने देखा होगा जो अशोक स्तंभ है उसमें आपने इस प्रकार से एक चक्र देखा होगा, पहिया देखा होगा, और उसमें 24 तीलियाँ हैं। कितनी तीलियाँ इसमें? 24 तीलियाँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। कितने ब्राह्मणों को? आपको ये ध्यान रखना है। पहला उपदेश कहाँ पर दिया तो वो बताओगे सारनाथ में दिया। जिसका प्रतीक क्या था तो आप बताओगे चक्र या पहिया था। उस घटना को क्या बोला गया तो आप बताओगे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और कितने ब्राह्मणों को ज्ञान दिया पहली बार तो आप बताओगे 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया। वो 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे तो आप बताओगे बपा, महानाम, अस्सिज, भद्दी और कौंडना। तो ये 5 ब्राह्मण थे, इनको महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया। इसके बाद में बुद्ध जी का सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए तो बुद्ध जी ने अपना जो सर्वाधिक जीवन जो उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। और जो अंतिम उपदेश था वो दिया था कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। और किसको दिया था? सुभद्र को। तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। वहीं कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। और दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट अगर बात इसमें बता दूं तो अगर मैं आपको ये बता दूं, ये श्रावस्ती है ना, तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। वो किया था 25 वर्ष। ये यूपी का टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में व्यतीत किया गौतम बुद्ध ने 25 वर्ष। और कपिलवस्तु की अगर बात करें तो कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध ने शुरुआती जीवन में जो राजकुमार थे तो कपिलवस्तु में थे क्योंकि वही उनकी नगरी थी। और कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी में गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की, वहाँ पर 2 वर्ष समय बिताया। कितने वर्ष? तो कौशाम्बी में भी गए थे गौतम बुद्ध। तो आप भी ये ध्यान रखना, जो कौशाम्बी है वहाँ पर भी 2 वर्ष का समय बिताया था गौतम बुद्ध ने। और कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद बुद्ध जी के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन से थे तो बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य का नाम था एक आनंद और उपाली, सारिपुत्र। आनंद इनका प्रिय शिष्य भी है। तो आनंद, उपाली और सारिपुत्र। अन्य शिष्यों में अगर जाने तो तपसुक और भल्लिक, इनका महत्वपूर्ण नाम है, इनको ध्यान रखना है। ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तपसुक और भल्लिक ये दोनों शूद्र थे। दोनों कौन थे? शूद्र थे। और एक अहिंसक, एक महामोगलियान। तो ये मोगलियान वही है जो अंगुलियान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हो जाती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है?
483 ईसा पूर्व में। तो आप बताओ 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। कारण क्या था? तो कारण था चुंद नामक जो एक लोहार था, तो लोहार के द्वारा सूअर का मांस या जहरीला मशरूम खाने से मृत्यु हो जाती है। तो एक चुंद नाम का जो लोहार था उसके घर जाते हैं और वो इनको महात्मा बुद्ध को मीट बना के देता है। कुछ लोग कहते हैं सूअर की मीट थी, तो वहीं कुछ लोग बताते हैं जहरीला मशरूम था। क्या था? जहरीला मशरूम खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। तो अब बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, यानी कि 3 रत्न कौन कौन से हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जानते हैं? तो वो है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा है संघ। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखना, संघ, धम्म और बुद्ध। तो आप जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये 3 मंत्र पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे, ये बुद्ध से संबंधित हैं। इसके बाद बुद्ध जो परिषदें होती हैं, जो सम्मेलन होते हैं, वो जान लीजिए। तो कुल बुद्ध की मृत्यु के बाद में कुल 4 सम्मेलन होते हैं, या बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं। तो वो कुल मिलाकर कितनी होती हैं? 4 प्रकार के सम्मेलन होते हैं, या 4 परिषदें होती हैं, 4 सभाएँ बनाई जाती हैं। तो वो कौन कौन से सम्मेलन थे? तो दोस्तों कुल कितने सम्मेलन होते हैं? तो 4। सारे परिषद बुद्ध जी की मृत्यु के बाद होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो पहली देखते हैं, तो प्रथम बुद्ध सम्मेलन होता है, वो कब होता है? तो बुद्ध की मृत्यु होती है उसी साल जो पहला सम्मेलन होता है वो हो जाता है। तो अभी हमने बताया 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ये आपने यहाँ जाना। इसके बाद में इसी समय पर जो बुद्ध की जो इसी समय पर क्या होता है? तो इसी समय पर 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बुद्ध सम्मेलन होता है। प्रथम बुद्ध सम्मेलन कब होता है? 483 ईसा पूर्व में। स्थान की अगर बात किया तो कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा, और ये कहाँ पर है? तो राजगीर में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। राजा कौन था उस समय? तो आप बताओगे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का। और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है। हर्यक वंश का राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के जो पिता का क्या नाम था? आप बताओगे महाराजा बिंबिसार। क्या नाम था? महाराजा बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर कर गद्दी पर बैठा था, इसलिए अजातशत्रु को कुणक नाम भी दिया गया है। इतिहास में अजातशत्रु को कुणक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। वहीं इसके बाद इसका जो पुत्र आ जाता है वो इसकी हत्या कर देता है अजातशत्रु की। ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जान लेते हैं। तो इस प्रथम जो सभा या समिति बनी थी, जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? तो 2 पिटकों की रचना होती है। कितने? 2 पिटक। वैसे तो 3 पिटक हैं, तो 2 पिटकों की रचना कब होती है? तो प्रथम संगति में हो जाती है। तो विनय पिटक और एक है सुत्त पिटक, तो आपको ध्यान रखना है। और ये विनय पिटक को लिखने वाले थे, इनका नाम था उपाली, और सुत्त पिटक किसने लिखा था? आप बताओगे आनंद ने। और नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है, इस सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध धर्म को बिखरने से बचाना था तथा बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के नियम तय करने था। ठीक है ना। तो हुआ यूँ कुछ, जब भगवान बुद्ध जिंदा थे तब तक तो वो ही इसको संभाल रहे थे, पूरे संघ को। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर बुद्ध धर्म का नायक नहीं था कोई, तो इसे संभालने के लिए कुछ नियम कायदा बनाए गए और कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे गए, यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। ये इसलिए लिखे गए क्योंकि बुद्ध धर्म को बिखरने से बचाया जा सके, और इसका सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था, बौद्ध धर्म को बिखरने से बचाया जा सके। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं दूसरी बुद्ध परिषद होती है, वो होती है 100 साल बाद, फिर से ठीक 100 साल बाद दूसरी होती है, और 383 बीसी में, ध्यान रखना कब होती है? 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध परिषद होती है, और स्थान था चुल्लूबग। क्या था? चुल्लूबग, जो कि वैशाली में है। आप ऐसा ध्यान रखना, वैशाली में होती है। अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओ सब्बा कामी, या सब्बा मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा कौन था? तो आप बताओगे राजा था कालाशोक। कौन था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का राजा था। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक में बट जाता है।
स्थाविर एवं महासंज्ञक में बट जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब तीसरी बौद्ध सम्मेलन होता है वो होता है 250 बीसी में, या कहीं कहीं लिखा होता है 251 बीसी और कहीं कहीं 255 बीसी भी लिखा होता है। आप इस सन पर मत जाइएगा, जो उचित लगे उस समय पर जो इनमें से जो भी आंसर दिया हो वो आपको टिक करना है। अगर हम इसकी बात करें किस स्थान पर यह तीसरी बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो आप बताओगे अशोकाराम। कहाँ पर? अशोकाराम, जो कि बिहार में है और पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आप इसका आंसर बताओगे मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस समय राजा था अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था। मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था सम्राट अशोक। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जान लो। तो इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है मोगलीपुत्र तिस्स के माध्यम से। तो अभी आपने पीछे जाना तो 2 पिटक पीछे लिखे गए थे पहली बौद्ध संगति में, और तीसरी बौद्ध संगति में, तीसरी जो बौद्ध संगति होती है तब लिखा जाता है अभिधम्म पिटक। ठीक है साथियों। इसके बाद चौथा बौद्ध सम्मेलन होता है। चौथा बौद्ध सम्मेलन कब होता है? ये प्रथम शताब्दी में होता है। कब होता है? प्रथम शताब्दी में। कहीं कहीं सन लिखी होती है 98 AD, तो कहीं कहीं लिखी होती है 102 AD। तो ये सन आप ध्यान रखना, कहीं कहीं 98 और कहीं कहीं 102 है। और स्थान था कुंडलवन। कहाँ पर? कुंडलवन, जो कि कश्मीर में। अध्यक्षता किसने की थी? आप बताओ। वसुमित्र। और कनिष्क वहाँ का राजा था। कनिष्क कौन था? राजा था। और कुषाण वंश, जो कि कुषाण वंश का राजा था। और आप जानते हैं कुषाण, कण्व और हूण, ठीक है, ये लोग बाहर के देश मतलब विदेशी थे, हिंद यूनानी थे। तो ऐसा बोला जाता है ये लोग कौन थे? यूनानी थे और बाहर से आए हुए लोग थे। तो इन्हीं के शासन काल में होती है। तो कनिष्क बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और कनिष्क लास्ट में मतलब ये बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लेता है, ऐसा बताया जाता है। और अध्यक्षता जो उपाध्यक्ष था वो था अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। और इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये है, बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है हीनयान शाखा और दूसरी शाखा बन जाती है महायान। तो महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट जाता है। अब देखते हैं इसमें जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे और कौन कौन से ग्रंथ थे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो वो थे बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो इनकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो पाली भाषा थी ये जनसाधारण भाषा थी। कैसी थी? जनसाधारण भाषा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है ये आम लोगों में बोले जाने वाली भाषा थी। और यही कारण है इस भाषा के चलते बौद्ध धर्म में उस समय पर सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार भी किया, क्योंकि ये एक आम जनमानस की ये भाषा थी उस समय पर। और प्रमुख ग्रंथ थे वो था त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब तिर का मतलब होता 3, पिटक का मतलब होता टोकरी, यानी कि 3 टोकरी। तो वो 3 टोकरी कौन कौन सी थी? एक टोकरी का नाम है विनय पिटक, दूसरी टोकरी का नाम है सुत्त पिटक और तीसरी टोकरी का नाम है अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये 3 प्रकार की टोकरी हैं। तो जो विनय पिटक है उसकी जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। और लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो अभी बताया आपको, उपाली द्वारा लिखा गया है। किसके माध्यम से लिखा गया है? उपाली के माध्यम से लिखा गया। इसमें बौद्ध अनुयायियों के लिए नियम कानून बताए गए हैं। तो आप बताओगे जो नियम कानून है बौद्ध धर्म के वो किस किताब में है? तो त्रिपिटक में दिए गए हैं। विनय पिटक में, जो विनय पिटक है उसमें दिए गए नियम और कानून। इसके बाद जो सुत्त पिटक है उस सुत्त पिटक आनंद के द्वारा लिखा जाता है। इनका जो शिष्य था आनंद के द्वारा सुत्त पिटक लिखा जाता है। गौतम बुद्ध जी के इसमें जो भी उपदेश थे वो आनंद ने बहुत अच्छे से सुने और इसमें लिखे भी हैं। इसके 5 भाग माने जाते हैं। कितने पार्ट माने जाते हैं? 5। तो 5 भागों में पहला जो भाग है वो दीर्घ निकाय बोला जाता है। इसमें बुद्ध के द्वारा दिए गए लंबे लंबे उपदेश लिखे गए हैं। दूसरा मंजिम निकाय, बुद्ध के द्वारा दिए गए छोटे छोटे उपदेश को किसमें? मंजिम निकाय में नोट किया गया है। और एक है संयुक्त निकाय, इसमें तत्व संबंधी विषयों का सत्य घोषणाओं का संकलन किया गया है।
और एक है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह दिया गया है। और इसी अंगुत्तर निकाय में पहली बार वर्णन मिलता है कि भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपदों का जो विवरण है, 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलता है। और अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है? तो आप बताओगे अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है। ठीक है। और एक है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में बौद्ध धर्म को समझने के लिए आवश्यक ग्रंथ है ये। खुद्दक निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक आवश्यक ग्रंथ है। इनकी कुल संख्या 15 है। कितनी है? 15। 15 में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप जानिए। इनमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हैं थेरगाथा, थेरीगाथा, अपादान, उदान और ईटीसी इत्यादि इसमें हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में एक सेकंड रुकिए दोस्तों। एक सेकंड अभी। हाँ चलिए इसके बाद जो, जी हाँ, अब बात करते हैं जो थेरगाथा में बौद्ध भिक्षुओं का और थेरीगाथा में बौद्ध भिक्षुओं का जो गीत दिए गए। अभी मैंने पीछे बताया था जो जन साधारण के लिए पढ़ने के लिए जो ग्रंथ थे जो छोटे छोटे भागों में बांट दिए थे, जैसे थेरगाथा और थेरीगाथा। तो थेरगाथा में बौद्ध भिक्षुओं के गीत दिए गए हैं और थेरीगाथा में बौद्ध भिक्षुणी हैं उनके गीत दिए गए हैं। अभी धम्म पिटक की बात करें तो ये मोगली पुत्र तिस्स के माध्यम से लिखा गया है। मोगली पुत्र तिस्स के माध्यम से लिखा गया ग्रंथ है और बौद्ध धर्म की दार्शनिक किताब है ये। कैसी है? दार्शनिक किताब है, फिलॉसफी किताब है। यानी जो फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की वो यही किताब है। ठीक है। और जातक कथाएं, तो दोस्तों जो जातक कथाएं आप सुनते हैं वो जातक कथाएं बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की कहानी होती हैं। और दीपवंश महावंश जो आप सुनते हैं ये दोनों विदेशी ग्रंथ हैं। कैसे हैं? दोनों विदेशी ग्रंथ हैं। और इसके लेखक कौन है? तो महानाम। क्या नाम है? महानाम। ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। इसके बाद देखें दीपवंश में अशोक पुत्र महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म श्रीलंका ले जाने का विवरण मिलता है। दीपवंश किसका विवरण मिलता है? तो आप बताओगे अशोक का पुत्र था, उसका नाम था महेंद्र। वो जाता है श्रीलंका और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका जाता है। उसका जो विवरण है वो दीपवंश में मिलता है। और मिलिंद पनो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलिंद पनो है वो नागसेन के द्वारा लिखित एक किताब है। नागसेन और मिनांडर के बीच की जो वार्ता होती हैं उनके बीच में जो भी वार्तालाप होते हैं वो कहानी के रूप में इस किताब में लिख दी गई हैं। तो ये एक दार्शनिक वार्ता होती हैं उन दोनों के बीच में, नागसेन और मिनांडर के बीच में। मिनांडर जो कि एक शासक था, राजा था, और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। इन दोनों के बीच की जो वार्ता होती हैं वो दार्शनिक वार्ता होती हैं और वही इसी किताब में विवरण दिया गया। ठीक है। इस किताब में इन्हीं का विवरण दिया गया। इसका अर्थ क्या है? मिलिंद के प्रश्न होते हैं। इस किताब में जो दिया गया वो मिलिंद के प्रश्न हैं। मिलिंद के प्रश्न हैं जो मिनांडर मिलिंद के प्रश्न हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। ठीक है। वो चीज़ इसमें दी गई है। नागसेन सारे उत्तर इसमें देते हैं। बुद्ध चरित्र, तो दोस्तों बुद्ध चरित्र अश्व घोष के द्वारा लिखित एक किताब है। और लाइट ऑफ एशिया, जिसे आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा 12th में, तो लाइट ऑफ एशिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी किताब है ये। और ये ललित विस्तार पर आधारित है। और जिसके जो लेखक हैं उनका नाम है एडविन अर्नाल्ड के द्वारा ये लिखी गई किताब है। ये बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्ध की जो जीवनी है वो सारी जीवनी इस किताब में दी गई है। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इसका जो पार्ट 2 है वो अब कल आएगा। आज के लिए ये पार्ट 1 है और जो इसका जो पार्ट 2 है वो कल आएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।